भरूच की राजकुमारी शोभना के बारे में सोमनाथ मंदिर के आचार्य गंग सर्वज्ञ ने भविष्यवाणी की थी कि यही छोटी सी मासूम कन्या आगे चलकर गजनी के लालची लुटेरे गजनवी से भारत भूमि की रक्षा करेगी। इधर गजनवी ने कश्यपपुरा के राजा पद्मपाल की भी हत्या कर दी। पद्मपाल की विधवा महारानी पुष्पलता के जरिए ये सारी बातें सुनकर शोभना ने गजनवी से टक्कर लेने का प्रण ले लिया। भरी राज्यसभा में सम्राट वल्लभ देव और दद्दा चालुक्य के सामने शोभना ने ये कहकर सबको चकित कर दिया कि गजनवी का मुकाबला करने के लिए सारे राज्यों के राजाओं को एकजुट होना पड़ेगा। इस तरह एक तरफ तो शोभना गजनवी जैसे जालिम लुटेरे का सामना करने की ठान चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ सौतेली माँ इंदुमती के दिए हुए दंड बिना किसी को बताए भोगने को ही समझदारी मानती थी। अब तो दिन भर यही रहेगी और पंछियों से इस सब को बचाएगी। और याद रखना, यदि एक भी पंछी ने इसमें चोंच मारी तो तुझे वह दंड मिलेगा जो तू जीवन भर नहीं भूलेगी। पत्थर दिल इंदुमती ने शोभना को एक नई सजा दी। अब वो चिलचिलाती धूप में पक्षियों से पापड़ को बचाने की सजा भोग रही है। हटो, हटो। हट जाओ, जाओ जाओ। हटो, हटो जाओ, हटो। क्या हाल हो रहा है बेचारी का, मुझसे देखा नहीं जा रहा। इसकी रानी माँ इससे इतना प्यार करती है। चलो चलकर उन्हें बता देते हैं, वो इसकी नई माँ को पल भर में ठीक कर देंगी। यदि ये कर सकते तो बहुत पहले ही कर लेते, पर राजकुमारी शोभना ने मना किया है ना किसी से कुछ कहने को। शो, 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 हटो। वहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है टुक टुक? पंछियों को उड़ाना। हटो, हटो। कैसी माँ है इसकी नई माँ, पता नहीं माँ है या शत्रु। भगवान जी किसी को सब कुछ नहीं देते। राजकुमारी शोभना को राजकुमारी बनाया तो माँ का प्यार उससे छीन लिया। पर हमें कुछ करना चाहिए इसकी सहायता करने के लिए। सहायता करनी है तो आओ मेरे साथ। शो, 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 शो। रुक जाओ तुम लोग जाओ यहाँ से। नहीं, हम सब तुम्हारी सहायता करने आए हैं। नहीं चपला, जो हमें दंड मिला है वो तुम सब क्यों झेलोगी? हम झेलेंगे। कि तुम तो तुम्हारी सहायता। हमारी सहायता करनी है तो जाओ यहाँ से और राजकुमार भीमदेव का ध्यान रखो। कोई कठिनाई आए तो आकर हमें बताना। हटो, 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 हट। हटो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रुककर आपकी सहायता करूंगी राजकुमारी। देखो चपला, हम राजकुमारी है ना, तो यह राजकुमारी की आज्ञा है कि जाओ यहाँ से और बाल सेना पर दृष्टि रखो कि वे राजकुमार भीमदेव का ठीक से ध्यान रखते हैं कि नहीं। जाओ। उधर भीमदेव इस उलझन में हैं कि कहीं चपला ही तो राजकुमारी शोभना नहीं है। हमने आपको पहचान लिया, अपने आप को क्यों छिपा रहे हैं? तुमने कैसे पहचाना कि मैं भीमदेव हूँ? यदि ये सचमुच में भीमदेव होते तो आप इन्हें कुमार भीमदेव या राजकुमार कहते। कुमार, इस उद्यान से कोई फूल नहीं तोड़ता।
हमारी राजकुमारी शोभना कहती है हमें फूल कभी नहीं तोड़ने चाहिए। बहुत चतुर हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? शोभ। हम राजकुमारी शोभना की मुख्य दासी चपला है। चपला। राजकुमार क्या सोच रहे हैं? कोई चिंता हो तो मुझे बताइए। हमें चपला दासी पर संदेह हो रहा है। संदेह? मुझे तो पूर्ण विश्वास है। हमारे खाने पीने की जो भी वस्तुएं भेजी जाती है, चपला बीच में ही उन पर हाथ साफ कर देती है। नहीं मूर्ख, ये बात नहीं है। मेरे विचार से वो बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान है? तभी तो बुद्धिमान राजकुमारी की मुख्य दासी है। कहीं ऐसा तो नहीं राजकुमारी हमें चपला बनकर मूर्ख बना रही हो? राजकुमार, सम्राट आप सबके भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें अभी भूख नहीं है। ये बताओ राजकुमारी की मुख्य दासी चपला कहाँ है? वो तो इस समय राजकुमारी जी की सेवा में है। उसे शीघ्र हमारे सामने प्रस्तुत करो। वो तो इस समय नहीं आ सकती। तो वो जहाँ है हमें उनके पास लेकर चलो। परंतु भोजन। चलो। महाराज की जय हो। राजकुमार ने संदेश भेजा है कि अभी उनकी भोजन की इच्छा नहीं है। वो अपने मित्रों के साथ बाद में भोजन ग्रहण करेंगे। क्यों? क्षमा कीजिएगा, ये राजकुमार ने नहीं बताया। महारानी, कृपया आप भोजन ग्रहण करें। हम स्वयं राजकुमार को खिला देंगे। क्षमा कीजिए, जब तक हमारे राजकुमार भोजन ग्रहण नहीं करते, हमारी भूख भी भोजन स्वीकार नहीं करती। आप चिंता ना करें, हम भोजन ग्रहण कर लेंगे। सम्राज्ञी, यदि आप भोजन नहीं करेंगी तो हम भी। इतना बाध्य मत कीजिए गायत्री देवी। कोई भी माँ अपनी संतान को बिना भोजन कराए एक भी दाना मुख में नहीं डालती। अब मुझे ही देख लीजिए, शोभना के भोजन करते ही मुझे इतनी आत्मतृप्ति होती है कि फिर भोजन करने का मन ही नहीं करता। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी भाभी श्री शोभना से बहुत प्रेम करती है। देवर जी, जब हृदय में मातृत्व का वात्सल्य कूट कूट कर भरा हो तो यशोदा भी देवकी से बड़ी लगने लगती है। ये और बात है कि मैं शोभना के लिए देवकी तो नहीं बन सकी, पर यशोदा तो हूं ही। इस मर्म का अनुमान महारानी गायत्री देवी से अधिक सम्राज्ञी विजयलक्ष्मी जी आसानी से लगा लेंगी। क्योंकि भगवान ने उनकी झोली में संतान पाने और मां बनने का सुख भर दिया है। आने वाले समय में देवपटन का उत्तराधिकारी उनकी दृष्टि के सामने उन्हें बड़ा होता दिखाई दे रहा है। आप ठीक कह रही हैं भाभी श्री, हमारी संतान नहीं है, परंतु हम इतना जानते हैं कि एक महारानी के लिए उसकी प्रजा भी उसकी संतान ही होती है। किंतु सामने यदि भोजन की थाल पड़ी हो और कोई ना खाए, ये हमसे सहन नहीं होता। कृपया आप लोग भोजन ग्रहण करें, हम सम्राज्ञी के साथ खा लेंगे। राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमार भीमदेव अपने मित्रों के साथ इधर ही आ रहे हैं। इधर? अब क्या होगा?
जो भी होगा अच्छा ही होगा। तुम लोग यहाँ से हट जाओ। हटो 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 हटो, जाओ, हटो हटो हटो, जाओ जाओ। हम ही भूल कर रहे थे, ये लड़की राजकुमारी नहीं हो सकती, ये सचमुच दासी ही है। जाओ यहाँ से, चलो जाओ। इस दासी के चक्कर में हमारा भोजन भी रह गया। चपला दासी। जी राजकुमार। हमारी अभी इसी समय राजकुमारी शोभना से भेंट कराओ। सोच क्या रही हो, हमें लेकर चलो उनके पास। राजकुमार भीमदेव, हमारे राज्य में काम को बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ का नियम है कि कोई भी अपना काम छोड़कर ना जाए। हमें नियम मत सिखाओ, उनके पास लेकर चलो। राजकुमार, आप नहीं जानते, राजकुमारी शोभना के कक्ष में जाने की अनुमति तो स्वयं महाराज को भी नहीं है। तो उन्हें यहाँ बुला कर लाओ। किंतु परंतु नहीं, जाओ और उनको बुला कर लाओ। भगवान सोमनाथ, कुछ तो उपाय बताइए। राजकुमार, यदि मैं इस प्रकार राजकुमारी शोभना के पास गई तो वो हमें अपनी सेवा से हटा देंगी। फिर आप हमें अपनी सेवा में रख लेंगे ना? ठीक है, हम राजकुमारी से फिर कभी मिल लेंगे। राजकीय भोज में इंदुमती के द्वारा किए गए कटाक्ष से महारानी गायत्री तड़प के रह गई और आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। जब हृदय में मातृत्व का वात्सल्य कूट कूट कर भरा हो तो यशोदा भी देवकी से बड़ी लगने लगती है। इस मर्म का अनुमान महारानी गायत्री देवी से अधिक सम्राज्ञी विजयलक्ष्मी जी आसानी से लगा लेंगी, क्योंकि भगवान ने उनकी झोली में संतान पाने और मां बनने का सुख भर दिया है। क्या बात है गायत्री? अरे कुछ तो बोलिए, हुआ क्या? इतना दुखी हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। आपकी गायत्री बहुत अभागिन है। आज के बाद ऐसा अशुभ शब्द अपने मुंह से कभी मत निकालिएगा। अरे क्या कुछ नहीं दिया आपने हमें? कुछ भी नहीं दिया महाराज, कुछ भी नहीं दिया। ना अपने पति को संतान दी और ना ही भरूच के सम्राट को उसका उत्तराधिकारी दे सके। देखिए, ईश्वर ने कभी किसी मनुष्य को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं किया है। कोई ना कोई कमी अवश्य रखी। आइए आपको दिखाते हैं। आइए। वो देखिए, वो हमारे राजप्रसाद का माली है, जो वर्षों से इस उद्यान की देख रेख कर रहा है। क्या आपको उसके हाव भाव से उसकी विकलांगता का दुख झलकता दिखाई दे रहा है? यदि वो भी अपनी इस कमी के कारण कुंठित रहता तो अपने जीवन की हर सुख से वंचित नजर आता। संतुष्टि मन में होती है, मस्तिष्क में नहीं। और वैसे भी आप अपना ममत्व भरूच की प्रजा में झोली भर भर के लुटा ही रही हैं। और फिर हमारी शोभना भी तो है ना। हाँ, वो तो है, परंतु ना, अब कोई परंतु वरंतु नहीं। देखिए, पति पत्नी के बीच में ऐसी कमी उन्हें व्यथित अवश्य करती है। अब यदि भगवान सोमनाथ की यही इच्छा है तो हम दोनों को इसे
सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। क्षमा कीजिए महाराज, हमने आपको भी दुखी कर दिया। जब भगवान ने हमें आप जैसा पति दिया है तो हमें और क्या चाहिए। आप जाइए, सम्राट आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ, जाना तो है। क्या करें, आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं है, परंतु पति होने के साथ साथ एक राजा होने का दायित्व भी निभाना आवश्यक है। चलते हैं। अब दोबारा ऐसा विचार मन में ना लाइएगा। ये आंसू बहुत अमूल्य है, इन्हें आप व्यर्थ में बहाए दे रही हैं। हमसे भूल हो गई। हम काकाशी की बातें मानकर यहाँ चले आए। राजकुमारी शोभना का नाम लेके मैं बुला तो लिया, किंतु राजकुमारी शोभना हमसे मिलना ही नहीं चाहती। और क्या, कल से उनके अब तक दर्शन ही नहीं हुए। मैं होता तो अपने पिता सम्राट से कहकर अब तक वापस चला जाता। प्रणाम काकाश्री। सादा सुखी रहो कुमार। भरूच में आपका मन तो लग रहा है ना? मन कैसे लगेगा काकाश्री? आपने कहा था जैसे हम यहाँ आएंगे हमारी भेंट राजकुमारी शोभना से होगी, किंतु ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो अच्छा ठीक है, जो भी हुआ उसका हमें खेद है कुमार। अब हम स्वयं उसे लेकर आपके पास अतिथिशाला में आते हैं। तो हम वही प्रतीक्षा करते हैं। महामंत्री जी। जी महाराज। राजकुमारी शोभना को बुलाने की व्यवस्था की जाए। जी महाराज। अरे महाराज, क्या हुआ? आप तो हाँ, जा तो रहा था, परंतु राजकुमार भीमदेव से पता चला कि हमारी चागली ने उनसे अब तक भेंट नहीं की। क्या? परंतु वो ऐसा कर ही नहीं सकती। अवश्य कोई भ्रम हुआ होगा। प्रणाम काकाश्री। प्रणाम रानी बा। आपने हमें बुलाया काकाश्री? हाँ चागली, हमें मालूम हुआ है कि आपने अब तक राजकुमार भीमदेव से भेंट ही नहीं की है। काकाश्री, हम वो बस उनसे भेंट करने जा ही रहे थे। इतने समय पश्चात भी आप उनसे नहीं मिली? वो आपके अतिथि हैं और उनके आदर सत्कार करने का दायित्व हमने आपको सौंपा था। ये आपका कर्तव्य है चागली। ये ठीक नहीं है। आज हम उनसे मिलकर ही रहेंगे। पर राजकुमारी शोभना की दासी कह रही थी कि वो तो महारानी गायत्री के कक्ष में है। इसे छोड़ पेटू और चल मेरे साथ। तुम लोग यहीं रुको, हम राजकुमारी से अकेले भेंट करके आएंगे और आज उनसे भेंट करके ही आएंगे। क्षमा कीजिएगा महाराज, दोष तो हमारा है। हमारा दोष? जी हाँ, वास्तव में हमें अपनी चागली का परिचय स्वयं राजकुमार से कराना चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। काकाश्री, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? हम स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। चागली, हमें तो आभास हो रहा है कि आप राजकुमार भीमदेव से मिलने की इच्छुक ही नहीं है। नहीं काकाश्री, हमने उनसे मिलने की बहुत चेष्टा की, परंतु वो अपने मित्रों में इतने व्यस्त रहते हैं कि। तो ठीक है, आइए हमारे साथ, हम आपका परिचय राजकुमार भीमदेव से करवाते हैं।
हम आपका परिचय राजकुमार भीमदेव से करवाते हैं। चलिए। महाराज की जय हो। सम्राट आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें अत्यंत गंभीर विषय पर चर्चा करनी थी। महारानी, आप स्वयं जाकर चागली का परिचय राजकुमार भीमदेव से करवाइए। अवश्य महाराज। ये बता चागली, आप क्यों नहीं गई राजकुमार से भेंट करने? रानी बा, वो इतने बड़े सम्राट के पुत्र हैं और सुना है बहुत क्रोध भी करते हैं, पर हमने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं होने दी। कोई बात नहीं, चलिए हम स्वयं आपका परिचय करा देते हैं उनके साथ। हे सोमनाथ भगवान, क्या करें? अब तो हमारा सारा भेद ही खुल जाएगा।